हाय स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवेश न्यूटन। मैं प्रवेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रवेश फिजिक्स क्लासेस गया बिहार। देखिए, मैं आज का जो फिजिक्स का पेपर है, जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड का, वो 1 फरवरी 2021 का, और जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर का कोड है वो सेट कोड है आई। देखिए, क्वेश्चन पेपर किसी भी कोड का हो, सभी का आंसर हम आप लोग मिला लीजिएगा, सभी कोड का आंसर एक साथ मिलाइएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप लोग डायरेक्ट आंसर मिलाइए, मैं आंसर बोलते चला जाता हूँ, आप लोग मिलाते जाइएगा। देखिए, जो टिक मारे हुए हैं वो सही आंसर आपको दिखाएंगे कि सारे आंसर जो टिक मारे हुए हैं वो सब सही है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कर है, प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहती है। तो देखो, कौन सा राशि समान की अगर बात कर रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फर्स्ट का ए होगा। ठीक है, अब समान की बात करें, हम देखो ज़्यादा आज डिस्कस नहीं करते, सिर्फ हमने आज आंसर मैच करवा रहे हैं। बाकी अगर क्वेश्चन पर डिस्कस करना है तो आपको अच्छे से हम वीडियो बनाकर एक अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है 1 हेनरी बराबर रहता है। 1 हेनरी का जो बराबर होता है वो 1 हेनरी होता है 10⁻³ mH के बराबर होता है। कितना होता है? 10⁻³ mH के बराबर होता है। कह रहा है रेडियो एक्टिविटी तत्व में लिखित में से कौन सा सही है। रेडियो एक्टिव तत्व की अगर बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन बी होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें 4 का, तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद चलते हैं मूल गेट। क्वेश्चन नंबर 5 पर कह रहा है कि मूल गेट निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मूल गेट की बात करता है तो उसके बाद आता है एंड गेट, और गेट और नोट गेट जो होता है उसको हम लोग मूल गेट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें निम्नलिखित में कौन सा आवेशित नहीं है। कह रहा किस निम्नलिखित में कौन सा आवेशित नहीं है, तो जो फोटोन है वो आवेशित नहीं है। मतलब 6 ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, फोटोन आवेशित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग होता है। तो देखो ऑप्शन डी होगा। पीला रंग की बात कर रहा है तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन 8 की बात करते हैं तो कह रहा है औसत रंग पीला रंग अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो देखो बाबू 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का आते हैं, कह रहा है समानांतर सतह वाली कांच की पट्टिका की शक्ति होती है। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टिका की शक्ति की अगर बात करें तो उसका कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 0। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, तो 10 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सिर्फ आंसर आज मैच कर रहे हैं आप, फटाफट देखो जितना जल्दी हो सके आप लोग कमेंट में बॉक्स में अपना अपना किसका कितना सही होता है सब मैसेज कीजिएगा कि सर मेरा इतना सही है, मेरा इतना सही है, सब फटाफट अपना अपना मैसेज कर दिया। करा 11 नंबर क्वेश्चन में करा कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो देखो बाबू इसमें 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। फटाफट आप लोग मानिएगा किसका कौन सही है, आप कमेंट बॉक्स में बार बार लिखते जाएगा, सर मेरा इतना होगा, मेरा इतना होगा, सब फटाफट बताते चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान। इतना इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बस कब समझना है, फॉर्मूले पर बैठा हुआ। तो 13 का ये हो जाएगा। उसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। करा चित्र में ए और बी के समतुल्य धारिता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसको सोल्यूशन करके देखिएगा तो 14 का ये हो जाएगा। 15 की अगर बात करते हैं तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा, I² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I²RT। क्वेश्चन नंबर 16 का होगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 5 × वेबर बाई मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। IRMS का वैल्यू क्या होता है। तो IRMS की अगर वैल्यू की बात करें तो IRMS वैल्यू होता है 0.707 I नॉट। देखो शायद अगर हम लोग ऑप्शन अगर मिला रहे हैं शायद 1-2 को गलती होगा, 1-2 को हम नहीं कर सकते क्योंकि बाबू मैं भी एक भगवान नहीं हूँ, शायद 1-2 को गलती हो जाए क्योंकि हमने जल्दी इसका सोल्यूशन निकाला। बाकी आपका 100% इसमें चला जाएगा सही में। करा कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक धारा उत्पन्न प्रेरित के प्रतिघात का मान होता है। करा इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर बाय द इंडक्टेंस एल इन एसी सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा × एल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि
शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? शक्ति गुणांक जो बात करते हैं वो ऑप्शन नंबर सी के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। करा कार्बन प्रतिरोध के हरे कोड का हरा कोड की बात करें, किसका करा? अब हम ट्रिकली बताएं इसको, बहुत अच्छा ट्रिक से हम आप लोग को बताए थे। करा कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है, तो ऑप्शन बी सी जो होगा 20 का ऑप्शन सी 5 इज करेक्ट। करा है कि वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। करा निम्नलिखित चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश ग्यू पर लगने वाला का व्यंजक होता है। अब इसका व्यंजक की बात करा तो देखो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। करा कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता की अगर बात करते हैं, चलिए चुंबकीय क्षेत्र में बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी तरह से आते हैं 22 का। कर पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रो बराबर आर ए बाई एल हो जाएगा। कितना होगा? रो बराबर आर ए बाई एल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 23 का, तो करा विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता के बराबर में अगर करें तो ऑप्शन नंबर सी करें, डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, जिसका जो सही है, जितना सही है वो आप लोग मिलाते चलिएगा। उसके बाद कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 पर आता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। जी हाँ, एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, तो ऑप्शन 24 का सी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 संबंध। एकदम सारा जो है हमारे पैकेज से आया वो आप लोग एकदम मिला सकते हैं। करा संबंध क्यू बराबर एन। निम्नलिखित में कौन सा एन का मान संभव नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एन का मान संभव नहीं है? 4.2 का मान कभी संभव नहीं होता। क्या? 4.2 का मान कभी संभव नहीं होता। करा एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? समानांतर पट्टिका के संधारित्र की धारिता की बात करें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पैरेलल प्लेट की अगर बात करें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। करा विद्युत परिपथ की शक्ति विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। जी हाँ, इसका निकाल सकते हैं, तो वी स्क्वायर बाई क्या हो जाता है? आर हो जाता है। 27 का सी हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, मतलब कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात कर रहे हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का आते हैं। कर रहे हैं धारतीय प्रतिघात होता है। धारतीय प्रतिघात की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी हो जाएगा। 28 का कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 29 का। जी हाँ, 29 का देखिए निकालने के लिए करा तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो 29 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? अल्फा 6 निम्नलिखित में निरूपित करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर फटाफट आप लोग लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। अगर सबको आंसर मिलाना तो एक दूसरे को शेयर करते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन मौलिक कौन नहीं है? निम्नलिखित में कौन मौलिक कौन नहीं है? तो इसका अल्फा कौन जो है मौलिक कण नहीं है। अल्फा कण क्या है? मौलिक कौन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। 31 का करा टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रास है? टीवी प्रसारण की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 32 की अगर बात करें, 32 करा क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? डेसिबल होगा भाव। क्या होगा इसका? डेसिबल। डेसिबल होता है 32 का, ये डेसिबल हो जाएगा। उसी तरह से करें एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है। पी प्रकार के अर्धचालक की अगर बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जी हाँ, अब करा 33 का हो गया। अब हमारे लोग आते हैं 34 पर। 34 की अगर बात करें, करा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम कक्षीय कोण में संवेग होता है। जी हाँ, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का सी हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फटाफट आप मैच कीजिए कोड को। देखिए कोई भी किसी कोड का भी पेपर हो, सबका आगे पीछे करके क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आप लोग फटाफट मैच कर लीजिएगा। करा दाता अपद्रव्य परमाणु की संयुक्ता होती है। डोनर इम्प्योरिटी ऑफ एटम हैज वैलेंसी। डोनर इम्प्योरिटी ऑफ एटम हैज वैलेंसी, इसका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद करा प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक? प्रकाश वर्ष की बात करा। जी हाँ, प्रकाश वर्ष की बात करा द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज द लाइट ईयर। द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइट ईयर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन डिस्टेंस की होती है। किसका हो जाएगा? दूरी को होगा। करें एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब। सरल सूक्ष्मदर्शी से अगर बना हुआ प्रतिबिंब की अगर बात करें तो काल्पनिक होता है और कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। उसी तरह से अगर कंप्लीट हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 38 का। तो 38 की अगर बात करें, करा है 38 में उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि से
दोष दूर नहीं किया जाता है तो दूरदृष्टि होता है। क्या होता है? दूरदृष्टा से, दूरदृष्टा से दूर नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? वर्ण विक्षेपण की क्षमता की अगर बात करें तो वर्ण विक्षेपण की क्षमता में जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओमेगा बराबर μ1 माइनस μy माइनस 1। 39 का ये हो जाएगा, 39 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर बोल रहा है, जी हाँ इसको देखिएगा जाके, ऑब्जेक्टिव हम कुछ दिन पहले ही करवाएं इसका। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, काच μ बराबर c3/2 इसका मान होगा। और 40 का b, 40 का कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। 40 का b 3c/3 हो जाएगा, 2c/3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का करा, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है। जी हाँ ये तो बहुत अच्छा, ये बराबर होता है f0 प्लस एफ, यही लंबाई पूछ रहा है। f0 प्लस क्या हो जाएगा? एफ, मतलब कि FO प्लस एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक करा है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आँख का लेंस, ये तो आप लोग बहुत पहले भी पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा, 20 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 43 में करा, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? प्रकाश की व्यक्तीकरण की बात करें तो तीव्रता का होता है। किसका होता है? तीव्रता का। 43 का तीव्रता हो जाएगा, ठीक है, मिलाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन करा, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान की अगर बात करें तो इसका शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। चलिए करा के बोर का आवृत्ति शर्त होती है, जो बोर का आवृत्ति शर्त होती है वो E1 माइनस E2 HV होता है। कितना होता है? E1 माइनस E2 HV होता है। उसी तरह से अगर करें तो सौर ऊर्जा करा कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय विखंडन की होता है। किसका होता है? नाभिकीय विखंडन की अगर बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बोल रहा है फटाफट आप लोग मिलाते चलेगा, एक दूसरे को शेयर करते जाए। बहुत अच्छा, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी लग रहा है। सब फटाफट लेकर एक कमेंट बॉक्स में डालिएगा किसका कितना सही होता है। जो अब शायद एक दूगो इधर उधर जाकर, लेकिन हमको 100% सही लगा, सारे हमने सही बनाए। करा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित कौन सा? चांदी होता है बाबू। क्या होता है? चांदी होता है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। मिलाते चलिएगा फटाफट। करा है नोर द्वारा का बुलियन में, जी हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका डी हो जाएगा। ए प्लस बी का बार वाई इक्वल टू ए प्लस बी का कंप्लीमेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 49 करा है, द्विधारी आधारित संख्या इतना इतना का संख्यात्मक होती है, तो इसका जो संख्यात्मक की बात करें 9 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद करा क्वेश्चन नंबर 50 में किस माध्यम की आपेक्षिक पारवैधता एप्सिलॉन आर की मान होता है? तो बाबू एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। हर बार हम बताते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ध्यान में रखिएगा। हम पहले भी बोले थे एप्सिलॉन बाई क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। करा एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान, विभव का मान बोल रहा है बाबू, तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा कि 1/Q/4 एप्सिलॉन नॉट। विभव विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, विभव की बात कर रहा था, इसलिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पर। करा आवेश के पृष्ठ घनत्व के बराबर होता है। जी हाँ, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आवेश के पृष्ठ के तो कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल मतलब 52 का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की अगर बात करें टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर मतलब पारावैद्युतांक की स्थिरता के लिए कितना होता है, तो इसका तो हम हर बार लिखवाते हैं 80 हो जाएगा। पानी के लिए कितना होता है? 80 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80। करा आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। जी हाँ बहुत अच्छा, नोट से सारा क्वेश्चन नोट से दे रहा है। 4πε0 इंटू आर होता है। करा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस 4V हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? V। 4πε0 इंटू आर होता है। करा 1 एम्पियर, जी हाँ 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बाई 1 सेकंड के बराबर होता है। 1 एम्पियर के होता है इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकंड के होता है। करा विद्युत वाहक बल की इकाई होता है वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत वाहक की बल की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट वोल्ट मीटर मापता है, क्या वोल्ट मीटर को मापा जाता है ये आप लोग बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर की माप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की माप होता है, ठीक है। फटाफट 1/4πε0 के मान तो पहले ही हम बता चुके हैं, इसका ट्रिकली बताएं 9 × 10⁹ और यूनिट इसका मस्ट मिलाना। यूनिट में ना न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 होता है, ठीक है। चलिए तो 58 का क्या हो जाएगा? 58 का ए हो जाएगा।
उसके बाद आते हैं 15 लिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा। ई बराबर ए बाई क्यू नोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बराबर ए बाई क्यू नोट हो जाएगा, मतलब लिटरल रिलेशन इज करेक्ट बोल रहा है। विद्युत विभव बराबर होता है, किसका बराबर होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं, विद्युत विभव बराबर होता है जो डब्ल्यू बाई क्यू, भी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, क्या होता है, भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। कराता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जी हाँ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कूलम मीटर होता है, क्या होता है, कूलम मीटर होता है। फटाफट देखिए, हम इंग्लिश हिंदी दोनों में घेरा लगाते चलते हैं, फटाफट आप लोग लगा दीजिएगा। 1 फराड बराबर होता है 1 फराड इज इक्वल टू 1 फराड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम पर वोल्ट होता है, 1 कूलम पर वोल्ट होता है, जी हाँ फटाफट। कह आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा होती है, आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, फटाफट मिलाते चलिएगा। कह रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहा है। ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है जो बढ़ाता भी है और क्या करता है, घटाता भी है। किसको घटाता बढ़ाता है, एसी को करता है, तो ऑप्शन नंबर 64 का डी, एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, क्या करता है, बढ़ाता या घटाता है। चलिए फटाफट, हम बार बार बोल रहे हैं सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, बस सबका कोड खाली अलग अलग होगा, फटाफट क्वेश्चन से मिलाते चलिएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। चुंबकीय ध्रुव प्रबल का ऐसा मात्रक होता है, चुंबकीय ध्रुव प्रबल की मात्रा की बात करें, मतलब कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, तो एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, फटाफट मिलाए 65 का ए हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। करा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है, नमन कोण का मान होता है जो 90 डिग्री होता है। करा द वैल्यू ऑफ द डीप एट द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 90 डिग्री, फटाफट। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात में जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान करता है, या फिर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है को शून्य होता है, किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, ठीक है, फटाफट मिलाते चलेगा। चुंबकशीलता के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, तो ये बाबू ये होता है बी बाई एच होता है, क्या होता है, बी बाई एच होता है, मी बराबर बी बाई एच होता है, फटाफट चलते। 69 का बोल रहा है चुंबकीय आमयोतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन डेल के क्षैतिज घटक बी एच और बी उद्गत घटक बी को निम्नलिखित में, तो इसका देखो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 69 की अगर बात करें तो 69 का होगा बी एच बराबर बी कॉस थीटा, बी एच बराबर बी कॉस थीटा, इंग्लिश में भी हो जाएगा क्या, तब इंग्लिश में भी वही कर रहा है बी एच बराबर बी एच बी कॉस थीटा, जी फटाफट मिलाते चलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा बोल रहा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण ई क्रॉस बी के समानांतर होता है, पैरेलल, मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जी फटाफट। इसी तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखिए हम सब्जेक्टिव पर आते हैं बाबू। आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव सही मिलाएं एक दूसरे को, इस वीडियो को हमेशा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट अपना मिला ले और पता चल जाए कि आपने कितना बताया। अब देखिए हमारे स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे थे हम सभी को बताए थे मेरे बातों पर ध्यान देने के लिए, हम बार बार बोल रहे थे कि सब क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि देखो 2 नंबर में बोल रहा है, इसमें तो आपको जैसा पता है कि 1 से 20 में कोई भी आपको बना देना है, तो 10 को बनाना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूरा 9 गेट के द्वारा बता रहा है, सारा क्वेश्चन लगभग इसमें से जितने भी 2 नंबर का है वो हमने आपको चूज करके बनाना है, तो हम लगभग क्वेश्चन जो बताए थे उनमें से इसमें से आ गया है, ठीक है। और सबसे मजे की बात है कि सब्जेक्टिव पर आते हैं तो सब्जेक्टिव पर कुछ बात कर लेते हैं बाबू। क्या हमने ये वाला प्रूफ करने के लिए बताए थे या नहीं बताए थे, क्या हमने फेयरवेल के दिन कुछ आपको क्या दिए थे, 6 क्वेश्चन, मात्र 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिए थे। देखिए 6 क्वेश्चन में से कितने आया हुआ है, 21 क्या है, ये पतले लेंस के हम बताए थे, सचुक सूक्ष्मदर्शी बताए थे, देखिएगा आपको लिखाया हुआ छोटे विद्युतीय द्विध्रुव के लिए प्रत्यावर्ती का वर्ग माध्यमूल बताए थे। अब बताए बाबू आपको तो ऐसा ही 4-5 को क्वेश्चन मिल गया था, आपका छोटा क्या है, हम मात्र रिक्स लिए थे। अब आप लोग को बोले थे कि विश्वास कीजिएगा जो लिखा रहे हैं वही आ जाएगा, उसी में से आ जाएगा। क्या क्वेश्चन आपका आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए क्या आया कि नहीं आएगा, जो हम बताए थे जो ये सब आ रहा था कि नहीं आ रहा था, फटाफट देखिएगा। लेंस सूत्र वाला क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो आप लोग फटाफट बताइए और एक दूसरे को कमेंट में लिखकर बताइए कि हाँ जो सर बताए थे वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल आया था, ठीक है। आप लोग मैच करके आंसर मुझे बता दीजिएगा, हम कमेंट सबका पढ़ेंगे, सबका जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स से हम देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट का कितना आया। फटाफट चलिए, थैंक यू। चलते आप लोग मिलाइए, आराम कीजिएगा।